आज हम लोग बात करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का पार्ट 2। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या रिवाइज किया था, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या देखा था। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि सॉरी एक मिनट, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हमारा जो ब्लड है वो क्या है। ब्लड हमारा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या देखा था? ब्लड क्या है? सबसे पहले फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। क्या था पहला पॉइंट? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा पॉइंट क्या था कि ये क्या है, ये मीजोडर्मल ऑर्गेन से बना हुआ है। मीजोडर्मल ओरिजिन से बना हुआ है मींस हमारे पास क्या क्या है। अगर हम मीजोडर्मल ओरिजिन देखें, इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, एक्टोडर्मल ओरिजिन, मीजोडर्मल ओरिजिन और इंडोडर्मल ओरिजिन। मींस क्या हो गया, सबसे बाहर वाला पार्ट ये हो गया हमारा एक्टोडर्मल ओरिजिन, एक्टोडर्मल, और बीच वाला क्या हो गया, ये हो गया हमारा मीजोडर्मल, और जो सबसे लास्ट वाला है वो हो गया हमारा इंडोडर्मल। तो कहने का मतलब है ये जो हमारा ब्लड है वो ब्लड किसके थ्रू बना हुआ है? ब्लड बना हुआ है हमारा मीजोडर्मल ओरिजिन से। किसके थ्रू बना हुआ है? मीजोडर्मल ओरिजिन से बना है। उसके बाद ये ब्लड जो है, ब्लड ही ऐसा है जो कि मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स है। मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स, ब्लड क्या है हमारा? मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में हमने क्या देखा था कि ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट है। मीन्स इसके बारे में हमने क्या देखा था कि ब्लड को अगर हम क्या करें, हम जैसे किसी क्लिनिशियन के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है, आप एक बार ब्लड का रिपोर्ट करवाओ, ब्लड टेस्ट करवाओ। अब ब्लड टेस्ट में हम क्या देखते हैं, हमारे पास आरबीसी कितने हैं, हमारे पास डब्ल्यूबीसी कितने हैं, हमारे पास प्लेटलेट्स कितने हैं, ये चीजें देखते हैं। ये चीजें हमें कहाँ से पता चलेगी? ये चीजें पता चलेगी कि हम क्या करते हैं, हमारे हमारे नर्स से क्या क्या, हमारे वैन से जो भी पैथोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्लड लिया यहाँ वैन से। जब वैन से ब्लड लिया तो उसने क्या किया, उसने एक सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन होता है। क्या होता है? एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स। सेंट्रीफ्यूगल मशीन में उसको उस टेस्ट ट्यूब को डाला, जिस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया उस टेस्ट ट्यूब को क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला और उसको क्या किया, उसको रोटेट किया। रोटेट करने के बाद उसमें से क्या निकला? उसमें से निकला आपका 3 पार्ट। ये टेस्ट ट्यूब मान लिया जाए, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में 3 पार्ट निकला। पहला पार्ट क्या निकला? पहला पार्ट निकला हमारा प्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा। और प्लाज्मा का कंटेंट कितना है? हमने पिछले लेक्चर में देखा था, प्लाज्मा का कंटेंट है 55% ऑफ टोटल ब्लड। प्लाज्मा का कंटेंट कितना है? 55% ऑफ द टोटल ब्लड। टोटल ब्लड का 55% क्या है? प्लाज्मा कंटेंट है। उसके नीचे क्या मिलता है हमें? उसके नीचे मिलता है एक बफी कोट। ये है एक, उसके नीचे मिलता है हमें क्या? एक बफी कोट। और इस बफी कोट में क्या होता है? इस बफी कोट में होता है ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। इस बफी कोट में क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? जो कि टोटल टोटल अगर हम देखें, टोटल कितना होता है इसका? लेस देन 1% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। लेस देन 1% ऑफ टोटल ब्लड। टोटल ब्लड से लगभग लगभग क्या होता है, 1% के लगभग में हमारा क्या होता है, हमारा बफी कोड, जिसमें कि प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स होता है। उसके बाद लास्ट वाले कंटेनर में क्या होगा? लास्ट में क्या होगा हमारा? लास्ट में होगा हमारा लास्ट में होगा हमारा ठीक है, लास्ट में होगा हमारे पास क्या? ये हो गया हमारा आरबीसी। ये हमारा क्या होगा? एरिथ्रोसाइट्स। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स जो कि टोटल कितना है? 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। 45% ऑफ टोटल ब्लड।
तो हमने क्या देखा, हमने देखा प्लाज्मा टोटल कितना है, 55% ऑफ टोटल ब्लड। टोटल ब्लड का 55% क्या है, प्लाज्मा है। उसके बाद लेस देन 1% क्या है, लेस देन 1% हो गया आपका प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स। उसके बाद हो गया इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स कितना है, ऑलमोस्ट 45% ऑफ टोटल ब्लड। टोटल ब्लड का 45% क्या है हमारा, हमारा क्या है, 45% कितना क्या है हमारा, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये बात होगी हमारी क्या। उसके बाद हम देखते हैं कि अब ब्लड में हमने ये सारी चीजें पिछले लेक्चर में ही देख रखा था। हमने क्या देख रखा था, हमने देख रखा था कि ब्लड में उसके बाद क्या क्या है, ब्लड में हमारे पास क्या क्या है। हमने क्या देखा था, ब्लड में प्लाज्मा है, फॉर्म्ड एलिमेंट है। ब्लड में क्या है, प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट है। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या है, आरबीसी और प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी में क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। उसके बाद ग्रेनुलोसाइट्स में क्या है, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये हमने क्या कर रखा था, ये हमने पहले ही देख रखा था। उसके बाद हमने क्या कर रखा था, हमने प्लाज्मा देख रखा था। प्लाज्मा में क्या था, प्लाज्मा में वाटर था लगभग 90 to 92%, और प्रोटीन्स था, प्रोटीन लगभग 6 to 8%, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन। और हमारे पास क्या था, हमारे पास आयंस थे। ठीक है, अब एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेंस ये सब क्या थे, ये सब देखे हमने क्या कर रखा था, हमने इसको देख रखा था। अब इसमें से देखते हैं कि हमारे पास फाइब्रिनोजन जो था, हमारे पास क्या है, हमारे पास प्लाज्मा का, हमारे पास क्या है, हमारे पास प्लाज्मा है। प्लाज्मा में क्या देखेंगे, प्लाज्मा क्या होता है, सबसे पहले प्लाज्मा होता क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, स्ट्रॉक्लाइड और विस्कस फ्लूइड है। प्लाज्मा क्या है, सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। दूसरा इसका कलर क्या है, इसका कलर है स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ कलर। और तीसरा क्या है, ये एक विस्कस फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है। ठीक है, इसका कंपोनेंट क्या क्या है, इसका कंपोनेंट है हमारा सबसे पहले हो गया वाटर। पानी कितना है हमारे हमारे में, 90 to 92%। उसके बाद क्या हो गया, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स प्रोटीन्स कितना है, 6 to 8%। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स और क्या हो गया, फाइब्रिनोजन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ मीन्स इसी सारे इसी इन्हीं चीजों से मिल करके क्या बना है, इन्हीं चीजों से मिल करके क्या बना है, आपका प्लाज्मा बना है। ठीक है, अब क्या है, अब एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का फंक्शन है, एल्ब्यूमिन का क्या काम है, एल्ब्यूमिन क्या करता है कि ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60% होता है। ठीक है, इस 60% में ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा को मेंटेन करता है। मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा, इसका मेन फंक्शन क्या है, मेजर कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का जो ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है उसमें से मेजर कंपोनेंट कौन है, मेजर कंपोनेंट हमारा एल्ब्यूमिन है। उसके बाद आते हैं हम लोग ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या है, ग्लोबुलिन लगभग लगभग 35% है। और इसका क्या काम है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ये क्या करता है, ये एक एंटीबॉडीज है, ये एंटीबॉडीज है जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स और क्या होता है, और ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है, मीन्स यहाँ के प्रोटीन वहां और वहां के प्रोटीन वहां। एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। ये बात होगी। उसके बाद एक तीसरी चीज बच गई क्या, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का क्या कंटेंट है, फाइब्रिनोजन का कंटेंट है 4%। इसका क्या काम है, फंक्शन इन ब्लड क्लॉटिंग, फंक्शन इन ब्लड क्लॉटिंग। इसका क्या मेन फंक्शंस है, फंक्शंस इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड जिस टाइम में हमारे पास कोई इंजरी हो गया, वो इंजरी को क्लॉट होने के लिए मीन्स उससे जो ब्लड निकल रहा है
उस ब्लड को रोकने के लिए फाइब्रिनोजन का मेन फंक्शन है। फाइब्रिनोजन ही क्या होता है, फाइब्रिनोजन ही क्या होता है, वो एक्टिव कंपोनेंट में एक्टिव कंपोनेंट है, और वो क्या बनाता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर्स, मैश लाइक स्ट्रक्चर, और उससे क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है। उस जगह पे ब्लड क्या होगा, ब्लड उस जगह पे क्लॉट होगा। अब आता है हम लोग क्या है कि हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या है। हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट में, फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या है। फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे पहले हमारे पास आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा है प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग आते हैं आरबीसी के ऊपर। आरबीसी क्या कहता है, आरबीसी का काउंट क्या है, व्हाट आर द काउंट्स ऑफ आरबीसी, आरबीसी टोटल कितने नंबर में है, आरबीसी काउंट क्या है। आरबीसी के काउंट है हमारे पास 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूबिक ऑफ ब्लड। टोटल आरबीसी काउंट कितना है, 5 से लेकर के 5.5 मिलियन एमएम क्यूबिक ऑफ ब्लड, ये है हमारा आरबीसी का काउंट। इसका शेप क्या होता है, शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी का शेप होता है हमारा बाइकॉनकेव। ये हमारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता भी कि व्हाट आर द शेप ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का शेप क्या होता है, बाइकॉनकेव, और क्या होता है, इन्यूक्लिएटेड होता है। इन्यूक्लिएटेड मींस इसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बाद इसमें क्या होता है, आयरन कंटेनिंग प्रॉपर्टी होता है, आयरन कंटेनिंग कंटेनिंग हीमोग्लोबिन। इनके पास क्या होता है, आरबीसी के पास क्या होता है कि ये क्या करता है, रेड पिगमेंट होता है, जिसको कि हम लोग जिसमें कि क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जो कि क्या होता है, रेड पिगमेंट। हीमोग्लोबिन क्या है, रेड पिगमेंट है, जो कि कितना से कितना मात्रा में पाया जाता है, 12 से 16 पर 100 ml ऑफ ब्लड। ब्लड का अगर हम पर 100 ml लिए तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या निकलेगा हमारा आरबीसी काउंट, या फिर क्या होगा, रेड हीमोग्लोबिन काउंट क्या होगा, 12 से 16। मींस मेनली क्या होता है, मेनली हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो भी मेल है, मेल के पास लगभग 13 से लेकर के 16 तक होता है, और फीमेल के पास क्या होता है, थोड़ा सा उस कंपेरिजन में 10 से 13 तक होता है, 10 से 13 तक हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद क्या बात है कि लाइफ स्पेन क्या है आरबीसी का, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी मींस कहने का मतलब है आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रहता है। आरबीसी टोटल हमारे पास 120 दिन तक जिंदा रहता है, टोटल कितने दिन तक जिंदा रहता है, 120 दिन तक जिंदा रहता है। उसके बाद अब जिंदा रह गया, जिंदा रहने के बाद अब ये जब खत्म होता है, जब ये डिस्ट्रॉय होता है, तो फिर वो कहाँ जाता है, डिस्ट्रॉय होकर के वो कहाँ जाता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं व्हाट आर द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहाँ है, मींस आरबीसी जब जब भी टूटेगा, डिस्ट्रॉय होगा, वो कहाँ जाकर के खत्म होगा। तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड है स्प्लीन। तो फिर क्या होगा, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवयार्ड कौन है, स्प्लीन है। मींस आरबीसी जैसे ही टूटा 120 दिन, तो उसका क्या है, लाइफ स्पेन है, 120 दिन तक वो फंक्शन में रहता है। जिंदा रहने का मतलब है वो फंक्शन करता है 120 दिन तक। 120 दिन के बाद क्या होगा, 120 दिन के बाद वो टूटेगा। हीम और ग्लोबिन, किसमें किसमें हीमोग्लोबिन है, मेनली कंटेंट क्या है, आरबीसी का मेनली कंटेंट क्या है, आरबीसी का मेनली कंटेंट हीमोग्लोबिन है, रेड पिगमेंट। वो जैसे ही टूटेगा तो हीम और ग्लोबिन अलग अलग पार्ट में हो जाएगा। हीम क्या है, हीम आयरन पार्ट है, और ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, ये जैसे ही टूटेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मींस स्प्लीन में। कहाँ जाएगा, स्प्लीन में जाएगा। उसके बाद फंक्शंस ऑफ आरबीसी, फंक्शंस ऑफ आरबीसी। आरबीसी का क्या फंक्शंस है, आरबीसी का फंक्शंस है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मींस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना किसका काम है, ये आरबीसी का काम है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ये किसका काम है, ये है आपका आरबीसी का। अब आरबीसी बनता कहाँ से है,
आरबीसी आखिर कहीं ना कहीं से तो बनता होगा ना। आरबीसी कहाँ से बनता है? आरबीसी बनता है, मान लिया जाए सपोज कि ये हमारा, सपोज मान लिया जाए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा बोन है, सॉरी ये बोन है। अब बोन में क्या क्या कंपोनेंट है? बोन में है रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो। इसमें क्या हो गया, ये हो गया आपका रेड बोन मेरो, ये भी हो गया आपका रेड बोन मेरो, और ये हो गया आपका येलो बोन मेरो। ये हो गया आपका, सॉरी ये हो गया आपका रेड बोन मेरो, और ये हो गया आपका येलो बोन मेरो। ठीक है, रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो। ठीक है, अब रेड बोन मेरो के बीच में, येलो बोन मेरो के बीच में क्या होता है, एक एक छोटा छोटा अमाउंट में स्टेम सेल्स मिलता है। छोटा छोटा अमाउंट में क्या मिलता है, स्टेम सेल्स। ये है आपका स्टेम सेल्स। ये हो गया आपका क्या, रेड बोन मेरो। ये हो गया आपका येलो बोन मेरो। और ये हो गया आपका स्टेम सेल्स। ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है बोन का। ठीक है, अब स्टेम सेल्स में हमारे पास क्या मिलेगा, स्टेम सेल्स में मिलेगा हमारे पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये हमें कहाँ मिलता है, ये हमें मिलता है स्टेम सेल्स में मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि देखिए, अब ये बातें होगी, हम ये बातें कर रहे हैं, ये बातें हम कर रहे हैं मेनली एडल्ट टाइम पे। अब देखिए अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ मिलेगा ये, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड फॉर्मेशन कहाँ से होता है? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा आपका बोन में, या फिर बोन फॉर्मेशन या ब्लड फॉर्मेशन कहाँ से होगा, ये होगा योक सेक से। मीन्स अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब है कि जब बच्चे का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, ये है आपका अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। उसके बाद लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ से होगा, ये हो गया लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज। इसमें कहाँ से फॉर्मेशन होना शुरू होगा आरबीसी का, इसमें फॉर्मेशन होना शुरू होगा स्प्लीन से और लीवर से। उसके बाद एडल्ट, एडल्ट में कहाँ से शुरू होगा, रेड बोन मैरो में मिलेगा आपको, रेड बोन मैरो में मिलेगा इसका फॉर्मेशन। ठीक है, ये बात हमने क्या कर लिया, ये बातें हमने कर लिया आरबीसी का। अब आते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी पे, अब आते हैं हम लोग किस पे, डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। इस ल्यूकोसाइट्स का आप सबसे पहले देखेंगे, इस ल्यूकोसाइट्स का काउंट कितना है, काउंट कितना है, काउंट इस ल्यूकोसाइट्स का लगभग लगभग आप मान लो 6000 से लेकर के 8000 तक। कितना, 6000 से लेकर के 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। ये है आपका काउंट। उसके बाद इसका लाइफ स्पेन क्या है, लाइफ स्पेन ल्यूकोसाइट्स का क्या है, लाइफ स्पेन है 12 से लेकर के 20 दिन तक। 12 से 20 दिन तक ये जिंदा होता है, कौन, ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी का टाइप क्या क्या है, हमने ये पिछले लेक्चर में भी पढ़ रखा था, लेकिन एक बार क्या करते हैं उसको साथ साथ रिवाइज कर लेते हैं, तो क्या होगा, एक कंटिन्यूटी में हो जाएगी चीजें। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का क्या क्या टाइप है, डब्ल्यूबीसी का टाइप क्या क्या है, डब्ल्यूबीसी का टाइप है ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। क्या क्या है, ग्रेन्युलो और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या क्या है और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या क्या है, ग्रेन्युलोसाइट्स में है आपके पास न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। क्या क्या है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओ इओसिनोफिल्स।
ये है आपका ग्रेनुलोसाइट्स का कंपोनेंट। अब ए ग्रेनुलोसाइट्स का कंपोनेंट क्या-क्या है? ए ग्रेनुलोसाइट्स का कंपोनेंट है आपका लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। क्या-क्या है? लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स में क्या-क्या मिलेगा आपको? लिम्फोसाइट्स में मिलेगा बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। क्या मिलेगा? बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये बात होगी हमारी डब्ल्यूबीसी की। ठीक है? अब देखते हैं कि इसमें क्या है, इसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स का क्या-क्या कैरेक्टर्स है। एक बारी हम उसको देख लेते हैं कि क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। न्यूट्रोफिल्स क्या-क्या उसका अपीयरेंस है, क्या उसका नंबर होगा, क्या कहाँ से फॉर्मेशन होगा और क्या-क्या उसका फंक्शंस होगा। किसका-किसका? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। एक चार्ट हम बनाते हैं, उसमें से हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बना लेते हैं एक बार। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। ठीक है? अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या-क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बार देखते हैं इसका क्या फंक्शंस है। इसका सबसे पहले देखते हैं अपीयरेंस कैसा होगा। अपीयरेंस अपीयरेंस न्यूट्रोफिल्स का अपीयरेंस क्या होगा? मल्टी लोब्ड होगा ये। मल्टी लोब्ड। मल्टी लोब्ड कहने का मतलब है कि 2 न्यूक्लियस हो सकता है, 2 लोब हो सकता है, 3 लोब हो सकता है और 4 लोब हो सकता है। 2, 3 और 4 लोब हो सकता है। ठीक है? और बेसोफिल्स क्या होगा? मीन्स अगर हम इसमें लोब देखें तो क्या हो सकता है, ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, ये तीसरा लोब हो गया। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, मल्टी लोब्ड हो सकता है। बेसोफिल्स क्या होता है, इसका ग्रेन्यूल्स क्या होता है, इसका ग्रेन्यूल एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है। इसका ग्रेन्यूल्स एस शेप्ड न्यूक्लियस एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है। मीन्स कहने का मतलब है इसका किस तरीके से होगा, ये न्यूक्लियस इस तरीके से होगा, एस शेप्ड न्यूक्लियस हो सकता है। ठीक है? इओसिनोफिल्स में क्या होगा, इओसिनोफिल्स में ग्रेन्यूल्स न्यूक्लियस हेड पोस्ट शेप होल्ड होगा। इसमें न्यूक्लियस क्या होगा, ग्रेन्यूल्स या न्यूक्लियस किस तरीके से होगा, हेड पोस्ट मीन्स जिस तरह हम लोग हेडफोन लगाते हैं ना, उस तरीके से होगा। क्या होगा, इस तरीके से न्यूक्लियस इसका होगा इओसिनोफिल्स का। उसके बाद इसका नंबर कितना होगा, नंबर कितना होगा, नंबर होगा लगभग 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स का, ये मैक्सिमम नंबर में होगा। उसके बाद ये मिनिमम नंबर में होगा, ये क्या होगा, ये मिनिमम मीन्स लेस देन 1% हो सकता है ये। और उसके बाद ये होगा 2 से 3% इओसिनोफिल्स। ठीक है? ये बात होगी। उसके बाद ये फॉर्मेशन कहाँ-कहाँ होता है? तीसरी नंबर अगर हम देखें, इसका फॉर्मेशन कहाँ-कहाँ होता है? फॉर्मेशन मीन्स कहने का मतलब है कि न्यूट्रोफिल्स का भी फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होगा, बोन मैरो में ही होगा। और बेसोफिल्स का भी फॉर्मेशन बोन मैरो में होगा। और क्या बोलते हैं, इओसिनोफिल्स का फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होगा। ये बात होगी फॉर्मेशंस की। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट कहता है इसका क्या-क्या फंक्शंस होगा। फंक्शंस क्या-क्या होगा? इसका फंक्शन होगा, न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन होगा फैगोसिटिक इन नेचर। क्या होगा? फाइगोसाइटिक इन नेचर्स। कहने का मतलब है कि जो न्यूट्रोफिल्स क्या करें, न्यूट्रोफिल्स किसी भी पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेगा।
मीन्स डायरेक्टली खा लेगा उसको, डायरेक्टली उसको इनगल्फ कर लेगा। इनगल्फ करना, और ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि इनगल्फ किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ये चीजें हमने क्या करा था, पिछले टॉपिक में पढ़ा था। तो क्या होगा, फाइब्रोसिटिक नेचर से न्यूट्रोफिल्स का, उसके बाद बेसोफिल्स का क्या है, ये मास सेल लाइक एक्ट करता है, और ये क्या है, सीक्रेट करता है हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ये क्या करता है, ये मास सेल लाइक एक्ट करता है, मास सेल लाइक एक्ट। और ये क्या सीक्रेट करता है, सीक्रेट्स पहला क्या सीक्रेट करेगा, पहला सीक्रेट करेगा हेपेरिन, दूसरा सीक्रेट करेगा क्या, हिस्टामिन्स, और तीसरा क्या करेगा, सेरोटोनिन। ये इन चीजों को क्या करता है, इन चीजों को सीक्रेट करता है। उसके बाद ईओसिनोफिल्स का क्या काम है, ईओसिनोफिल्स का काम है, ये क्या करता है, एलर्जी के टाइम पे एंटी एलर्जी क्या करता है, एंटी एलर्जी मतलब पैरासिटिक, जिस टाइम में पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ, पैरासिटिक इन्फेक्शन के टाइम पे क्या करता है, ये क्या करता है, देयर नंबर इंक्रीज ड्यूरिंग पैरासिटिक इन्फेक्शन। मींस इसका नंबर, मींस ईओसिनोफिलिस का नंबर कब इंक्रीज होता है, जिस समय पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। इंक्रीज नंबर एट द टाइम ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन। जिस टाइम में पैरासिटिक इन्फेक्शन होगा, उस टाइम में ईओसिनोफिलिक का नंबर, जैसे हमने ब्लड टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट में अगर ईओसिनोफिलिक का नंबर बढ़ा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब है कि वहां पर उसको क्या हुआ है, उसको पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है, उसको क्या हुआ है, उसको पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, ये बात होगी। अब देखिए, अब हेपेरिन का क्या काम है, हमने ये बात तो देख लिया कि हाँ चलो, बेसोफिल्स क्या सीक्रेट करता है, हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। लेकिन अब हिस्टामिन और सेरोटोनिन का क्या काम है, हेपेरिन का क्या काम है, हेपेरिन, हिस्टामिन्स और सेरोटोनिन, इसका क्या क्या काम है। इसका अगर हम काम देखें, इसका सबसे पहले काम है, हेपेरिन का काम क्या है, हेपेरिन का काम है एंटीकोगुलेंट। क्या काम है, एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का क्या मतलब है, हमारे शरीर में अगर हेपेरिन नहीं रहेगा तो ब्लड क्या होगा, ब्लड हर जगह पे क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे शरीर में हेपेरिन ही ऐसा चीजें हैं जो कि कहीं पर भी ब्लड क्लॉट होने नहीं देता। क्योंकि देखिए, ब्लड में तो क्लॉट होने की प्रॉपर्टी है, ब्लड क्या करता है, ब्लड में फाइब्रिनोजन है, अभी हमने पढ़ा था प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन पाया जाता है, तो वो प्रॉपर्टी तो है। लेकिन वो क्लॉट कब होगा, वो जब बॉडी से बाहर आएगा ब्लड, या किसी कोई इंजरी होगा, उस टाइम पे वो ब्लड क्लॉट होगा। उससे पहले हमारे शरीर में जो ब्लड चल रही है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो वो क्यों नहीं क्लॉट हो रहा है, इसलिए क्लॉट नहीं हो रहा क्योंकि वहां पर क्या है, हेपेरिन है, ये एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। ठीक है, दूसरा आ गया हिस्टामिन्स का क्या मतलब है, हिस्टामिन्स क्या करता है, ये वेसोडाइलेटर है, ये वेसो डायलेटर है। ये क्या करता है, ये वेसल्स को क्या करता है, डायलेट कर देता है, वेसल्स का क्या करता है, विड्थ को इंक्रीज कर देता है, वेसल्स की विड्थ को इंक्रीज कर देता है। और सेरोटोनिन का क्या काम है, सेरोटोनिन ये है वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, ये काम है, मीन्स ये जो डायलेटेड था उसको क्या कर दिया, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, ये काम है सेरोटोनिन का। ठीक है, ये बातें हो गई, ये बातें हमारी होगी डब्ल्यूबीसी की, टोटल बातें हमारी क्या होगी, ये टोटल बातें डब्ल्यूबीसी की होगी। अब हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक में क्या देखेंगे, इसके आगे वाले टॉपिक में देखेंगे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स का क्या काम है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स क्या होता है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये डब्ल्यूबीसी तक खत्म कर दिया, एक इसमें रहता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि इसके आगे की टॉपिक में क्या पढ़ेंगे। ठीक है।